इस वाले की लेंथ यानी इसका सरकमफेरेंस, तीसरे का सरकमफेरेंस, चौथे का सरकमफेरेंस, मैं सभी सरकमफेरेंस को क्या करने वाला हूं ऐड। पर ये सर्कल थोड़ी है, ये तो सेमी सर्कल है कि ये जो सम 200 लॉग्स हैं इस तरह से अरेंज करके कितनी रोज में रखा गया है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितनी रोज हैं, यानी मुझे क्या निकालना है, एलिमेंट। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ। जैसे बच्चों आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने क्लास 10 से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था और उसकी हमने एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे सभी के सभी हमने सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 की एक अलग वीडियो बनाई थी, थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट की एक वीडियो बनाई थी और जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है उसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब इसके बाद मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी वीडियो को शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बिना अगर वहां पे समझेंगे नहीं उस क्वेश्चन को, उसकी डिटेल नहीं समझेंगे तो वो कितना ज्यादा रट्टा मार पाओगे, ज्यादा तो नहीं मार सकते। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना बहुत जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन है, ऐसी ऐसी फिगर तो आपको दे ही रखी होगी बुक में, मैंने भी वहीं से ली है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन में लिखा गया है अ स्पाइरल इज मेड, एक स्पाइरल बनाई गई है, made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and so on, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कहता जी 2 पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट मेरे पास B है। ये एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है मेरे पास B। ए को सेंटर लेते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, इसकी रेडियस बोली है इन्होंने 0.5। पहले सेमी सर्कल की रेडियस 0.5। फिर ए को सेंटर छोड़कर अब आ जाते हैं बी को सेंटर लेते हुए, एक सेमी सर्कल फिर ड्रॉ कर दिया है। इस बार जो रेडियस दी है वो दी है 1.0 सेंटीमीटर। फिर दोबारा ए पर लेके आए हैं, अपनी कंपास को ए पर रखा, फिर से एक सेमी सर्कल लगाया। इस बार जो रेडियस है वो 1.5 है, यानी पहले ए को सेंटर लेकर सेमी सर्कल लगाया, फिर बी को सेंटर लेकर सेमी सर्कल लगाया, फिर से ए को लेकर सेमी सर्कल लगाया, फिर बी को लेकर सेमी सर्कल लगाया और हर बार जो रेडियस है वो हम बढ़ा रहे हैं। कितनी बढ़ा रहे हैं? पहले बार में 0.1, दूसरे बार में 1.0, तीसरे वाले में 1.5। ऐसे करते करते हमने 13 सेमी सर्कल लगाए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल लगाए हैं। आपको बताना है जितने भी सेमी सर्कल लगाकर हमने ये स्पाइरल बनाई है उसकी लेंथ निकालो, यानी 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ मुझे निकालनी है। अब सेमी सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं ये बताइए। सेमी सर्कल की इस बाउंड्री को मैं क्या बोलूंगा? सरकमफेरेंस बोलूंगा। सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हो? सरकमफेरेंस। अगर सर्कल का सरकमफेरेंस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ रखा हमने? 2 पाई आर। और अगर सेमी सर्कल है, सर्कल ही आधा कर दिया तो भाई बाउंड्री भी तो आधी हो जाएगी, तो 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा? पाई आर। मतलब आपको बताइए पहला जो सेमी सर्कल है उसकी जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? पाई आर 1 बनेगी। दूसरे वाला सेमी सर्कल, जब आप दूसरे वाला सेमी सर्कल लगाओगे तो लेंथ कितनी बनेगी? पाई आर 2 बनेगी, ये भी तो सेमी सर्कल है। तीसरे वाले की क्या बनाओगे? पाई आर 3 बनाओगे। और ऐसे करते करते कितने सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस निकालोगे? 13 सर्कल का सरकमफेरेंस निकालोगे। उनको ऐड भी करना है फिर। यही मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अगले पेज पे करके दिखाता हूं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। चलो यहीं से देख लेते, कोई बात नहीं। ये बताइए जब मैं पहला सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालूंगा
तो क्या लूंगा मैं, सरकमफेरेंस क्या बनेगा पाई r1, दूसरे का क्या बनेगा पाई r2, तीसरे का क्या बनेगा पाई r3 और लास्ट वाले का क्या बनेगा पाई r13, ये बनेगा। मुझे इन सभी सरकमफ्रेंस को ऐड करना है, यानी इन सब का सम निकालना है। r1 कितना दिया हुआ है, r1 दिया है 0.5, r2 दे रखा है 1.0, r3 दे रखा है 1.5। ऐसे करते करते कितने सेमी सर्कल हैं, 13 सेमी सर्कल, यानी n की वैल्यू तो कितनी हो गई है 13। a कितना है यहां पर पाई इंटू 0.5, पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट करेंगे, लास्ट में जाके पुट करेंगे तो आसान हो जाएगा। a कितना है मेरा पाई इंटू 0.5 और d कैसे निकालोगे, a2 में से a1 क्या करना है माइनस, मतलब पाई इंटू 1.0 में से पाई इंटू 0.5 हमें क्या करना है माइनस करना। क्या माइनस करते टाइम पाई कॉमन ले सकता हूं, तो ये बनेगा 1.0, ये बनेगा माइनस 0.5, तो ये माइनस करने पर कितना आएगा 0.5, यानी आपका a भी इतना ही है और d भी आपका इतना ही है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, कितनी सेमी सर्कल है टोटल 13, और मुझे सबका क्या निकालना है सम, यानी मुझे SN लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, लास्ट टर्म तो मुझे पता नहीं, बच्चे कहेंगे सर लास्ट टर्म ये है, पर मुझे R13 के लिए ये 1.52 2.53 करना पड़ेगा, करना है तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों ना मैं ये फॉर्मूला लगा लूं लास्ट टर्म को छोड़ के दूसरे वाला फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा लो फॉर्मूला, n पता है मुझे, n की जगह पे मैंने लिखा 13, तो यहां पे लिख दिया 13/2, 2a कितना है, ये सारा a है, तो a की जगह लिखा पाई इंटू 0.5 प्लस n की जगह 13 माइनस 1 और d की जगह क्या लिखूंगा पाई इंटू 0.5 लिख दिया। बस इसको सॉल्व करेंगे, इधर कर लेता हूं, S13 इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट। अब अगर मैं 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 5 का कितना होता है 10, पर एक के बाद डेसिमल है तो यहां भी एक के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, तो 1 के साथ क्या लग जाएगा पाई, 2 5 10, एक के बाद डेसिमल है तो यहां भी एक के बाद डेसिमल, तो ये बन गया 1 पाई प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है 12, 12 5 कितना होता है 60, एक के बाद डेसिमल है तो यहां भी एक के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, तो ये बन जाएगा 6.0 बन गया कि नहीं बन गया, सिंपल किया मल्टीप्लाई किया। अब ये बताओ ये 1 पाई है, 1.0 बोलूं या 1 बोलूं, 6.0 बोले या 6 बोले, तो 1 पाई और 6 पाई मिलके कितना बन जाएगा 7 पाई। अब रख दो पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 के टेबल में आ जाएगा 11 और मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 143, कितना आ गया 143। इसका मतलब पूरे स्पाइरल की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ए को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल लगाया जिसकी रेडियस है 0.5, फिर बी को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल लगाया जिसकी रेडियस है 1.0, फिर से ए को दोबारा सेंटर लिया, एक और सेमी सर्कल लगाया उसकी रेडियस है r3 यानी 1.5, फिर आगे बढ़ाया 2.0 2.5 3, ऐसे करके टोटल स्पाइरल हमारे पास है 13। उन टोटल सेमी सर्कल जो 13 है उन सब की लेंथ निकालनी है, तो इस वाले की लेंथ यानी इसका सरकमफेरेंस, इसका सरकमफेरेंस, तीसरे का सरकमफेरेंस, चौथे का सरकमफेरेंस, मैं सभी सरकमफेरेंस को क्या करने वाला हूं ऐड। पर ये सर्कल थोड़ी है, ये तो सेमी सर्कल है, सर्कल का होता है 2 पाई r, सेमी सर्कल का क्या बनेगा पाई r,
तो ये पाई r1, पाई r2, पाई r3 सर्कमफेरेंस बन गए। ऐसे टोटल 13 सेमी सर्कल की बाउंड्री का मुझे सम चाहिए, इसका मुझे सम चाहिए। ए निकाल लिया, डी निकाल लिया और सम का फॉर्मूला लगाकर 13 टर्म्स का सम निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना है। क्या लिखा है? 200 लॉग्स हैं, लॉग्स मतलब ऐसे लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं, ये टोटल 200 लॉग्स हैं। उनको इस तरीके से स्टैक किया है, स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा है। नीचे वाली रो में 20 लॉग्स हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है, यानी हर रो में एक एक लॉग क्या किया है? कम किया है। पहली रो में 20, सेकंड रो में 19, थर्ड रो में 18, ऐसे करते करते कुछ रोज के अंदर हमने ये लॉग्स रखे हैं। मुझे नहीं पता रोज कितनी, ये जो टोटल लॉग्स हैं, टोटल लॉग्स, इन सभी लॉग को ऐड करने पर यानी सम दे रखा है, वो दे रखा है 200। लॉग्स है 20, 19, 18, ऐसे करते करते टोटल लॉग्स कितने हैं? 200 ऐसे रखा गया है। आपको बताना है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, कि ये जो सम 200 लॉग्स हैं इस तरह से अरेंज करके कितनी रोज में रखा गया है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितनी रोज हैं, यानी मुझे क्या निकालना है? एन निकालना है। ये 200 लॉग्स कितनी रोज में रखे गए हैं वो रोज बताओ। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर प्लेस्ड इन द टॉप रो, यानी इस वाली रो में लॉग कितने हैं, यानी मुझे ए एन भी पता करना है। फर्स्ट रो में 20 है, लास्ट रो में पता करने हैं, एन भी निकालना है और ए एन भी निकालना है। ठीक है, क्या ये ए पी बन रही है? 20, 19, 18, इसमें -1 -1 -1 सब में हो गया। ए पी पता है, सम पता है, एन निकालना है और ए एन निकालना है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाऊं पहले। क्या फॉर्मूला है एस एन का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लिख दिया। एस एन की जगह मैं क्या लिखूंगा? 200। एन मुझे फाइंड करना है 2a, ए कितना हमारे पास? 20। एन मुझे फाइंड करना है, पता नहीं, और डी की वैल्यू कितनी है? a2 में से a1 क्या कर लोगे? माइनस। डी कैसे निकालोगे? a2 में से a1 माइनस करोगे, 19 में से 20 माइनस कर दिया, -1 आ गया, तो डी की जगह लिखा -1। ठीक है, जो जो पता था लिख लिया। अब यहां पे तो आ गया 200 इक्वल टू n/2, 22 सा बन गया 40, -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -n, -1 को -1 से करेंगे +1। 200 इज इक्वल टू n/2, ये 40 और 1 को ऐड करोगे क्या बनेगा? 41 -n। अब कुछ कॉमन आकर दो तो काट नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ 2 को इधर ले जाता हूँ। कितना बन गया हमारे पास? इधर लिख रहा हूँ 400 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास n, साथ में है 41 -n। 400 इज इक्वल टू 41 से मल्टीप्लाई करेंगे n की 41n, और n को n से करेंगे तो कितना आएगा? n²। अब इन दोनों को उठाकर इधर ले आता हूँ, ये बन गया प्लस का n², ये बन गया माइनस का 41n, ये तो यही था तो ये बन गया प्लस का 400, और इक्वल टू में क्या बच गया? 0। अब मुझे तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सोचना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 400 1 कितना आए? 400 आए, और प्लस करने पर 41 आए, प्लस करने पर 41 आए। अब ऐसे दो नंबर तो तुम्हें ओरली तो याद हो नहीं पाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 400 आए और प्लस करने पर 41 आए, तो इसके लिए तरीका बता रखा है। आपने क्या करना है, ये जो 400 है जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। देखना 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
200। एक बार रुकना है, चेक करना है क्या दोनों को प्लस करने पर 41 आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर आगे बढ़ोगे, 2 पे डिवाइड फिर से करोगे, कितना आ गया 100, ये दोनों ले लिए, 2 2 कितना बन गया 4। क्या 100 और 4 को प्लस करने पर 41 आता है, नहीं आता, फिर 2 पे डिवाइड करो, कितना आ गया 50। अब इन तीनों को ले लो, 2 2 4 2 8। क्या 50 और 8 को ऐड करने पर 41 आता है, नहीं आता, 58 आता हो तो। फिर 2 पे कर लेते हैं, यहां पर आ गया 25। अब इन चारों को लेना पड़ेगा, 2 2 4 2 8 2 16। बताओ जी क्या 16 और 25 को ऐड करने पर 41 बनता है, हाँ जी बनता है। तो मेरे नंबर क्या आ गए 25 और 60, लिख लेते हैं, n स्क्वायर लिख लिया, 25 के साथ भी n, 16 के साथ भी n, प्लस में लिखा 400 इक्वल टू आ गया 0। आ गया, मिल गए दो नंबर, 25 के साथ भी n लगा दिया, 16 के साथ भी n लगा दिया। अब यहाँ पीछे अगर प्लस है तो बीच के साइन क्या आते हैं, सेम टू सेम। कौन सा आएगा, ये बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे दोनों के साथ क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो दोनों के साथ क्या आ जाता प्लस, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन, क्या कॉमन आएगा n बचा, माइनस का 25 बचा, यहाँ माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा माइनस, इसमें से कॉमन कितना आएगा 16, n बचा, जब यहां माइनस लेते हो तो ये वाला साइन क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है, इक्वल टू 0। अब यहां से और यहां से फिर से कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है n माइनस 25। अब यहां से ये कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा n, यहां से बचेगा माइनस 16 इक्वल टू आ गया 0। ये तो दो ऑप्शन हो गए, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है, या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है। या तो n की वैल्यू 25 है, या फिर n की वैल्यू 16 है। n के दो आंसर आ गए, n के कितने आंसर आ गए, दो आंसर आ गए। n 25 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। अब माइंड में क्वेश्चन आया, ये बताओ मुझे 200 लॉग्स रखने हैं, 20 19 18 17 ऐसे करके रख रहे हैं, 25 रोज में भी 200 लोग आ रहे हैं और 16 रोज में भी 200 लोग आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, लॉग्स तो सेम है, रोज कम ज्यादा कैसे हो सकती है। 25 रोज में भी 200 आ रहे हैं, 16 रोज में भी 200 आ रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है। हाँ, हमने कई क्वेश्चन में किया हुआ है कि कहीं पे n नेगेटिव आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो वहीं पे लिख देते हैं रिजेक्ट, पर इसमें तो ये 25 है 60 दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सही है कि फिर ये सही है। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो मुझे लास्ट टर्म निकालने पर मिलेगा। देखता हूं, उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में कि जो भी रो लास्ट वाली रो है उसमें कितने लोग आएंगे, यानी अगर 25 लोग रोज बनी तो 25 रोज में 25th रो में कितने आएंगे, एक मैं निकालूंगा 16th रो में कितने आएंगे। ये दोनों पॉसिबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना हमें, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करके फिर बताऊंगा क्या करना क्या है, ठीक है। चल मैं इसको इरेज कर देता हूं, इस वाले पार्ट को, इधर वाले को इरेज कर रहा हूं। चल अब n मेरे पास 25 है, मैं दोनों लेके देखता हूं। n अगर 25 है तो a 25 निकाल लेता हूं, अगर n 16 है तो a 16 भी निकाल लेता हूं। a 25 क्या बनेगा, a प्लस 24d, a कितना है हमारा 20 24 और d कितना आया था हमारा -1, ये बन गया 24 माइनस 24, ये -4 आया। ये कह रहा है कि 25 अगर रोज बनेंगी तो 25th रो में -4 लोग आएंगे। क्या कभी -4 लोग होते हैं, एक लोग तो होता है, 0 लोग भी होते हैं, क्या -4 लोग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब लास्ट रो में -4 लोग तो आ नहीं सकते, इसका मतलब 25 रोज तो नहीं बन सकती, तो ये वाला तो नहीं बन सकता। a 16 निकाल लेते हैं, a प्लस 15d, a हमारे पास है 20 और d हमारे पास है -1, तो ये बन गया 20 माइनस 15, यहां पर आ गया 5, ये ठीक है। 16 रोज है और
16th रो में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ये तो पॉसिबल है। फिर ये आंसर कैसे आया? सर इसमें भी 200 आया, सर इसमें भी 200 आया। वो कैसे आया? ये देखो 16th रो में 5 है, अब 17th रो में 4 है, 18th रो में लिख देता हूं 17th रो में 4, 18th रो में 3, 19th रो में 2, 20th रो में 1 और 21st रो में 0। अगर मैं 22nd रो पे चलूंगा तो कितना आएगा? -1, जो इसको कैंसिल कर रहा है। 23rd में -2 आएगा, वो 2 कट जाएगा। 24th में 3 आ जाएगा, वो 3 भी कट जाएगा। 25th में -4 आ जाएगा, वो भी कट जाएगा। तो यानी ये जो आ रहा है ना 25th, इसके बाद वाली टर्म तो माइनस होने लग जाएंगी, तो सम आएगा तो तब भी 200, पर मैं आखिरी रो में -4 लोग तो नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब आंसर मेरा बिल्कुल ये वाला सही है। लास्ट में लिखना जरूर पड़ेगा तुम्हें, लास्ट में लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16 नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, इन लास्ट रो इज इक्वल टू 5। ये दोनों मेरे आंसर बनेंगे। ठीक है नी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। SN आपको दे रखा है, D पता है, A पता है, N निकाल देंगे। तो मैं देख रहा हूं कि जो N आ रहा है वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रहा है, तो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट तो करना पड़ेगा। N की 2 वैल्यू तो आएंगी। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी गलत है। N25 लेके मैं A25 निकाल लेता हूँ, N16 लेके मैं A16 निकाल लेता हूँ। ये तो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला आंसर मेरा सही है। तो रोज आ गई 16 और लास्ट रो में लॉग्स आ गए हमारे पास 5। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चे, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? इन अ पोटैटो रेस, कोई पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर इस तरह से एक बकेट रखी हुई है, यहां पर एक बकेट रखी हुई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहां पर पहला पोटैटो है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। अब यहां से आगे 3 मीटर है, इसके आगे 3 मीटर है, इसके आगे 3 मीटर है, इसके आगे 3 मीटर है। हर 3 मीटर पर आलू रखे हुए। पहला आलू 5 मीटर पर है, बाकी उसके बाद सारे 3 मीटर पर आलू रखे हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन में। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। तो कंपटीटर को कहां से स्टार्ट करना है? स्टार्ट यहां से करना है, पहले आलू की तरफ जाना है, उसको उठाना है और वापस आना है, जाना है और वापस आना है। यानी 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर आएगा, कितनी डिस्टेंस होगी? 10 होगी। फिर वो दोबारा अगले वाले आलू को उठाएगा। अब 5 और 3 8 मीटर वो उठाएगा और 8 मीटर उठाकर वो वापस आएगा। 8 जाने का 8 आने का, कितना बन गया? 16 मीटर हो गया। अगला फिर दोबारा यहां से जाएगा, वो अगला आलू उठाएगा। 5 और 3 और 3 8 और 3 बन गया 11 मीटर जाने का, 11 मीटर आने का। कितना चलना पड़ेगा? 22 मीटर चलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कितने आलू रखे हुए हैं? 10 आलू रखे हुए हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, ऐसे ऐसे। पहला आलू उठाने में कितने मीटर? 10 मीटर। दूसरा आलू उठाने में 16 मीटर। 5 3 8, 8 जाने में 8 आने में 16 बन गया। 5 3 8 और 3 तीसरा आलू उठाने में 11 मीटर जाने का, 11 मीटर आने का, तो 22 मीटर चलना पड़ेगा। और ऐसा करते करते उसको टोटल आलू कितने उठाने हैं? 10 आलू उठाने हैं और बकेट में डालने हैं। आपको बताना है कि इस तरीके से ये 10 के 10 आलू उठाने में, वापस डालने में, उठाने में, वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी? एक आलू उठाने में 10 मीटर चला, दूसरा आलू उठाने में 16 मीटर चला, तीसरे आलू उठाने में 22 मीटर चला। ऐसे करके 10 पोटैटोज उठाने में उसने कितनी डिस्टेंस दौड़नी पड़ेगी, मुझे सम निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए कितना दे रखा है यहाँ पर? 10। डी कितना बनेगा? A2 में से A1 क्या कर लोगे? -16 में से 10 माइनस कर लेंगे, 6 आ गया।
और n की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्योंकि उसको 10 बार आना जाना करना है। मुझे सम निकालना है, सम निकालना है। फॉर्मूला क्या है सम का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू 10/2 2a, a की जगह कितना आएगा 10, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, और d कितना है हमारा, d कितना आया था हमारा 6 आया था, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, 2 से कटिंग भी कर दी, 5 आ गया, 10 2 जा 20 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, 9 6 जा 54 आ गया। 5 को इसमें दोनों को ऐड कर लेंगे 74 बन गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 आ गया 370। मतलब उस एथलीट को, उस प्लेयर को यहां से बार बार उठाने आने में टोटल डिस्टेंस कितनी चली 370 मीटर चलनी पड़ी। लास्ट में लिख देंगे हेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 370 मीटर। यही हमारा आंसर, सिंपल है। एपी बना लो, एपी बना के उन सब का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, चलें आगे, पक्का। तो वर्कशीट हमारी तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 के तो सभी क्वेश्चन हो गए हैं। एक इस एक्सरसाइज से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मुझे याद है कि पिछले या उससे पिछले साल केस स्टडी में क्वेश्चन आया था, तो एक बार वो भी डिस्कस जरूर करेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल है। तो ये केस स्टडी में आया था क्वेश्चन, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल में वो 600 टीवी सेट बना देता है। एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर में 700 सेट्स बना देते हैं। एज्यूम करना है कि जो प्रोडक्शन है वो फिक्स नंबर से हर साल इंक्रीज कर रही है, यानी ये एपी बना रहा है। मुझे फाइंड करने हैं प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर और टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। मतलब क्या है क्वेश्चन, थर्ड ईयर में 600 सेट बनाता है। थर्ड ईयर का मतलब है A3 इन्होंने दे रखा क्वेश्चन में 600 का, और सेवेंथ ईयर में कितने सेट बना रहा है, 700 सेट्स बना रहा है। मुझे निकालना है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट टर्म निकालनी है। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, A10 निकालना है। और टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 सालों में टोटल प्रोडक्शन कितनी है, यानी मुझे S7 भी निकालना है। 3 चीजें निकालनी है, 2 चीजें दे रखी है, बहुत आसान है। इस A3 से क्या मैं A प्लस 2D लिख सकता हूं, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 600। क्या यहां से A7 को मैं A प्लस 6D लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या है 700। इन दोनों से क्या मुझे 2 इक्वेशन मिल गई, मिल गई। इनको एलिमिनेट करके क्या मैं A और D निकाल सकता हूं, निकाल लेता हूं। ये A प्लस 6D इज इक्वल टू 700 मैंने ऊपर रख दिया, A प्लस 2D इक्वल टू 600 मैंने नीचे लिख दिया। अब A को एलिमिनेट करने के लिए मुझे साइन तो चेंज करने पड़ेंगे, और साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। तो नीचे वालों के सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये तो कैंसिल हो गए। प्लस का 6 माइनस का 2 बनेगा प्लस का 4D, और ये प्लस का 7 माइनस का 600 आ गया 100। तो D की वैल्यू आ गई 25। ये वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 जिस मर्जी में पुट कर दो। चलो मैं फर्स्ट में पुट कर लेता हूं, यहां पुट कर लेता हूं। A प्लस 2D, D की जगह आ गया 25 इक्वल टू क्या दे रखा है 600। 25 2 जा बन गया 50 इज इक्वल टू 600। तो A कितना आ गया, A कितना आ गया हमारा, ये 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 550 आ गया 550। इन्होंने फर्स्ट टर्म पूछा था, तो फर्स्ट टर्म तो मैंने निकाल दिया, एक आंसर तो मेरा यही आ गया। पहले साल में प्रोडक्शन यानी A1 निकालना था, A मेरे पास आई गया।
ए आ गया और साथ में मेरे पास क्या आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, 10th ईयर की प्रोडक्शन यानी A10 निकालना है। A10 के लिए क्या करूंगा, A प्लस 9D। ए की जगह मेरे पास कितना आया 550, डी की जगह क्या लिखना पड़ेगा 25, डी मेरा 25 ही तो आया था, कर लेते हैं सॉल्व। 550 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 225, ऐड कर देंगे 775 आ गया। तो 10th ईयर में जो प्रोडक्शन आ गई वो आ गई 775। अब मुझे कह रहे हैं S7 भी निकाल के दो, 7 सालों तक जितनी प्रोडक्शन हुई उसका टोटल बताओ, यानी S7 मुझे निकालना। n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे क्या लिखूंगा 7/2 2A, A की जगह पे कितना है हमारा 550, n-1 7 - 1 6 सीधा, और डी कितना आ गया हमारा 25, डी आ गया 25। ठीक है, ये तो काट नहीं सकते, ध्यान रखना, काटना भी नहीं है, यहाँ पे कर रहा हूँ। S7 इज इक्वल टू 7/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1100, प्लस 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 7/2 इनको ऐड करेंगे, ऐड करके बन जाएगा 1250, 2 के टेबल में कट भी कर देंगे 625 और 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 आ गया 43, यानी S7 आ गया 4375। तो 7 टर्म्स की टोटल प्रोडक्शन आ गई 4375, A10 आ गया, 10th ईयर की प्रोडक्शन आ गई 775 और फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन आ गई 550। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है तो इसलिए मैंने को बताना जरूरी है। एग्जाम्पल में दे रखा है, ये पुरानी बुक है, पुरानी बुक का तो एग्जाम्पल नंबर ही 16 है। आई होप यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आ भी रहा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई बाकी बच्चे आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो क्लास में हैं, अगर वो भी इसी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं या इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूं। उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियोस भी आती रहेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग करवाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4, जो ऑप्शनल है, लिखा हुआ ऑप्शनल है, बट ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आएगी, पेपर में बिल्कुल आ सकती है। हर एक क्वेश्चन उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।